चलो तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि मीन कॉन्टिन्यूअस डेटा पे, तो कॉन्टिन्यूअस डेटा होता है जो कि आपको पिछले वीडियो में पार्ट 1 सेंट्रल टेंडेंसी के पार्ट 1 में बताया कि कॉन्टिन्यूअस डेटा क्या होता है। ऐसा दिखता है कुछ। इसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे हम तीनों मेथड्स पे, डायरेक्ट पे, शॉर्टकट पे और स्टेप डेविएशन पे। सबसे पहले डायरेक्ट मेथड देखते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होगा, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। सिंपल फॉर्मूला, बिल्कुल वही। देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, कॉन्टिन्यूअस सीरीज के लिए और इंडिविजुअल सीरीज के, डिस्क्रीट सीरीज के लिए, फिर से बोल रहा हूँ, डिस्क्रीट सीरीज जो जस्ट पिछले हमने सीरीज पढ़ी थी जिसमें एक्स होता है और साथ में फ्रीक्वेंसीज भी होती है, उसके लिए और कॉन्टिन्यूअस के लिए फॉर्मूला तीनों सेम होंगे। बस एक स्टेप आपको समझना होता है और बहुत आसानी से हो जाता है। देखो फिर से बता रहा हूँ, इंडिविजुअल सीरीज तो बिल्कुल अलग है, ठीक है। सबसे पहली सीरीज होती है इसमें सिर्फ नंबर दिए होते हैं। दूसरी सीरीज जो होती है डिस्क्रीट होती है और एक कॉन्टिन्यूअस होती है, ठीक। डिस्क्रीट मतलब यही, जैसे इंटरवल्स में लिखा हुआ है यहाँ पे सिंपली 10, 20, 30, 40 ऐसे इतना लिख दिया गया रहेगा और इनकी फ्रिक्वेंसी दी रहेगी, जो जस्ट पिछले वीडियो में हमने देखा था। तो डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस के लिए सारे फॉर्मूले एकदम सेम है, सारा मेथड सेम है, सिर्फ एक स्टेप आपको बीच में इंसर्ट करना होता है, उसके बाद सेम वही सारे मेथड आप लगा सकते हो। तो बहुत प्रेशर नहीं लेना है कि तीन तरह के डेटा हैं और 3 तरह के मेथड्स हैं तो कैसे सीखेंगे। नहीं, कुछ नहीं, आप सिर्फ डिस्क्रीट सीख लो। जो पार्ट 2 है, जो सेकंड वीडियो मैंने बनाई है, उसको ध्यान से आप देख लो, समझ लो। डाउट्स वगैरह होते हैं तो कुछ लोगों ने पूछे भी हैं डाउट्स, ठीक है, उसको हम बताएंगे, ठीक है। तो अभी के लिए ट्रिक बता रहा हूँ, बहुत सिंपल ट्रिक है ये, कि आपने डिस्क्रीट सीख लिया है, सेम फॉर्मूले लगेंगे, सेम मेथड होता है, बस एक स्टेप इंसर्ट करना होता है और वो स्टेप क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। आपने फॉर्मूला देख लिया, एक्स बार समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। आपको अगर याद होगा तो डिस्क्रीट सीरीज में भी डायरेक्ट का फॉर्मूला यही था, समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। देखो कुछ बुक्स में यहाँ पे समेशन एफ एम मिलेगा, समेशन एफ एम मिलेगा और समी अपॉन एफ मिलेगा, बट मैंने एफ एक्स लिखा है। क्यों लिखा है? इसीलिए क्योंकि अगर एफ एम लिख देंगे ना, ये जो एफ एम लिखा हुआ है, एफ एम लिख देंगे तो आप उसको रिलेट नहीं कर पाओगे। मैं ट्रिक बता रहा हूँ कि डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस एक जैसे होते हैं, वो आप रिलेट नहीं कर पाओगे। कोई फॉर्मूला ही आप एफ एम याद कर लोगे तो हमेशा कंफ्यूज रहोगे। तो आप फॉर्मूला ये याद करो, बुक्स में एफ एम दिया होता है, इसको मिड वैल्यू बोलते हैं, बट आप एफ एक्स ही बना के चलो उसको, ठीक है। समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। अब क्या करना है, ऐसा क्वेश्चन मिलता है, मीन निकालना है। सबसे पहले इसके आगे कॉलम खींचेंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे एक्स। एक्स क्या है, नीचे लिख दीजिए मिड वैल्यू। मिड वैल्यू जगह नहीं छोड़ी थी मैंने, इससे छोटा लिख दिया। अब तुरंत ये बना लीजिए। और मिड वैल्यू क्या होता है आप लोगों को बताया गया है, ये क्लास इंटरवल कहे जाते हैं, इनको कहते हैं क्लास इंटरवल। और ये एग्जांपल है आपका इंक्लूसिव क्लास इंटरवल का। ये क्या एग्जांपल है, इंक्लूसिव का। इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव दो तरह के क्लास इंटरवल होते हैं, ठीक है। ये भी अभी ये टॉपिक खत्म हो जाएगा तो इस पर भी वीडियो बनाऊंगा मैं, इंक्लूसिव में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं और एक्सक्लूसिव में कैसे करते हैं। अभी आप जान लीजिए कि इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव दो तरह के क्लास इंटरवल होते हैं। जिस भी क्लास इंटरवल में इसकी अपर लिमिट और इसकी लोअर लिमिट सेम होती है, जैसे 10 10, 20 20, 30 30, 40 40, इनको हम इंक्लूसिव बोलते हैं। और जब ये सेम नहीं होती, जैसे ये 0 10 है, फिर ये 11 20 होता है, ये 21 30 होता है, ये 31 40 होता है, तो उसको हम एक्सक्लूसिव बोलते थे। बट अभी क्या है, हमें इंक्लूसिव मिला हुआ है तो हम इंक्लूसिव को ही लेकर अभी चलते हैं, ठीक। हमें पता है कि ये वाली वैल्यूज लोअर लिमिट कहलाती है और ये वाली वैल्यूज अपर लिमिट कहलाती है। तो किसी भी क्लास इंटरवल का एक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक्स के लिए फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। तो हम पहला लेते हैं 0 प्लस 10 अपॉन 2, 10 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5। तो हमारी एक्स की वैल्यू होगी 5। अब हम दूसरे वाले को भी कर लेते हैं, x इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट। यहाँ लोअर लिमिट 10 है और अपर लिमिट 20 है। 10 प्लस 20 अपॉन 2, 30 अपॉन 2, ये आ गया हमारा 15, ठीक है। ये हम यहाँ पे 15 लिखते हैं, उसके बाद एक बार 25 हो जाएगा, 35 हो जाएगा और ये 45 हो जाएगा।
या कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं, मैं ट्रिक भी बता दे रहा हूँ। जैसे पहले 2 निकाल लो, पहले का 5 लिख दिया, दूसरे का 15 लिख दिया, 5 में 10 जोड़े तो 15 आया है, आपको कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है। ये भी एक ट्रिक है। अगर बड़ा डेटा है तो 5 10 15, 15 10 25, 25 10 35, 35 10 45, ये होगा ही होगा, क्योंकि क्लास इंटरवल बराबर होते हैं, लिमिट्स बराबर होती है, तो लिमिट वैल्यू भी बराबर ही आती है। इसमें कोई ऐसा नहीं कि इसमें कोई एक्सेप्शन है। ठीक है, तो ये पहला स्टेप हो गया हमारा, जो हम आई होप समझ गए होंगे तुम लोग कि इसको हमने कैसे कैलकुलेट किया है। एक्स निकल गया, बस सिंपल। अब जब एक्स निकल गया है तो आपको पता है इसका, अब भूल जाइए कि क्लास इंटरवल दी गई है, इस चीज़ को आप भूल जाइए, ये है ही नहीं यहाँ पर। आपको क्वेश्चन ऑफ एफ एक्स के फॉर्म में दे दिया। एफ एक्स कौन सा फॉर्मूला होता है, कौन सा फॉर्मेट होता है, डिस्क्रीट सीरीज एफ एक्स है। अब हमें समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ करना है। कैसे होगा, हम एक कॉलम बनाएंगे समेशन एफ एक्स का, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 5 10, 2 4 60, 75, 140 शायद आएगा ये, और ये 90 आ जाएगा। ये इन सबका समेशन कर देंगे, समेशन एफ एक्स, और यहाँ पे हम समेशन एफ कर देंगे, जो भी वैल्यूज हैं। ठीक है, इन वैल्यूज को बस यहाँ पे हमें पुट कर देना है और आंसर हमारा आ जाएगा, है ना। बहुत आसान है, लेकिन इसके लिए डिस्क्रीट सीरीज आपको सीखनी पड़ेगी। उसमें आपको जो है मतलब अच्छी स्किल्स के साथ उसको सीखना पड़ेगा। वो नहीं सीखेंगे तो फिर ये भी आपको समझ नहीं आएगा। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि उसके मेथड से को यूज़ करके हम कैसे कॉन्टिन्यूस सीरीज के भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। और ट्रिक क्या है, मैंने कहा था आपसे कि सिर्फ एक स्टेप इंसर्ट करना था, सिर्फ यही स्टेप, यही मैजिक है। क्लास इंटरवल को आप एक्स में चेंज कर दीजिए। कैसे करना है वो आपको समझ में आ गया है। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, इस फॉर्मूले को लगा करके आप चेंज कर दीजिए। जैसे ही आपने चेंज कर दिया, अब ये कॉन्टिन्यूस सीरीज के बजाय क्या बन गया है, डिस्क्रीट सीरीज बन गया। और डिस्क्रीट सीरीज हम लोगों ने सीख लिया पिछले वीडियो में। चलिए शॉर्टकट मेथड भी देख लेते हैं। शॉर्टकट मेथड हम इस वक्त हम कॉन्टिन्यूस पढ़ रहे हैं, कॉन्टिन्यूस। शॉर्टकट मेथड देखते हैं। शॉर्टकट मेथड में भी सेम वही फॉर्मूला आता है, ए प्लस समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ। आपको पता है ए क्या है, अज्यूम मीन है, और डी क्या है, एक्स माइनस ए है। तो ये चीज़ तो हमें कर ही लेनी है। क्वेश्चन हमें मिला, अच्छे से बता देता हूँ। क्वेश्चन हमें इस फॉर्म में मिलता है, ऐसे ये चीज़ नहीं दी होती है। हम इस फॉर्म में क्वेश्चन मिल गया, हमें क्वेश्चन का पेपर में पूछा गया शॉर्टकट मेथड से इसका मीन निकालिए। हमें शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला पता है, ए प्लस समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ, वेयर एक्स इज ए इज अज्यूम मीन and d is equal to x minus a। ठीक है, तो क्या बताया था मैंने, बिना कुछ सोचे समझे इसको हमें x में कन्वर्ट कर देना है। बिना कुछ सोचे समझे x में कन्वर्ट कर दीजिए। 5 3 25 35 और 45, जब x में कन्वर्ट कर दिया एक बार, इजी हो गया। अब ये क्या बन गया, इसको भूल जाइए। ये आपका बन गया कौन सा सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज बन गया। अब डिस्क्रीट सीरीज कैसे सॉल्व करते हैं, ये अगर आपको नहीं याद है तो फिर से वीडियो देख लीजिए, और अगर याद है तो आगे क्वेश्चन बहुत ही इजीली कर लेंगे। कैसे करेंगे, हम डी एक्स माइनस ए के हेल्प से वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ये हमको क्या करना है, ये हमें इस एक्स में से निकालना है। तो एक्स में से ही ए निकालते हैं। अब जब भी वीडियो देखिए उस पिछला वाला, तो ध्यान दीजिएगा उसमें एक्स पहले लिखा होता था और एफ बाद में। ठीक है, क्योंकि उसमें वैसे ही दिया होता था। बट जब ये सॉल्व करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, हम पहले क्वेश्चन ऐसे लिख लेंगे, फिर हम एक्स निकालेंगे। इसमें से हम अज्यूम कर लेंगे, मान लेते हैं 25 हमारा ए का वैल्यू है और एक्स की वैल्यूज दी हुई है, तो एज इट इज वैल्यू लिख लेंगे। जो आपका आ जाएगा -20, ये आ जाएगा आपका -10, ये 0, ये 10 और ये 20। एक्स माइनस ए की वैल्यूज आ गई, है ना। इसके बाद क्या कर देंगे, हम एफ डी कर देंगे। तो हमें क्या चाहिए, समेशन ऑफ एफ डी चाहिए। अब हाँ, फिर यहाँ पे क्या मिस्टेक करते हैं बच्चे, कई बार जल्दीबाजी में इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये सब गलतियाँ नहीं करनी है, आप खोल के आराम से इत्मीनान से क्वेश्चन करना। बहुत आसान होता है स्टैटिस्टिक्स, बहुत ही ईजी। मतलब मार्क्स स्कोर करना ऐसे है, इसमें बहुत इजीली मार्क्स स्कोर कर सकते हो। एफ और डी का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ गया आपका -40, -40, ये 0, ये 40, ये भी 40। वेरी गुड। क्या क्वेश्चन है, तो समेशन एफ डी निकालना है। जब हम प्लस माइनस वाले को कैंसिल करने जाएंगे तो दोनों के दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमारा एफ डी 0 हो गया।
ठीक है, अब देखते हैं इसको सॉल्व करके इससे। तो हमारा फॉर्मूला है a प्लस समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ। अज्यूम मीन हमारा कितना है 25, एफ डी हमारा 0 है और एफ हमारा 15 है, इसको जोड़ने के लिए 15 आएगा, तो 15 0 हो गया, एक्स बार इज इक्वल टू हमारा आंसर 25 आ गया। बहुत ही आसान था, बड़ा सही एज्यूम किया आप लोगों ने। मीन जितना अच्छा एज्यूम करेंगे ना, डेटा उतना सिंप्लीफाई हो जाएगा और आंसर उतना इजीली आ जाता है। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को हम लोग किससे सॉल्व करेंगे, स्टेप डेविएशन पे भी करके देखते हैं। स्टेप डेविएशन करके क्या 25 ही आंसर आ रहा है। ठीक, तो स्टेप डेविएशन में फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, है ना। और स्टेप डेविएशन देख रहे हैं, मैं करके दिखा रहा हूँ ताकि तुम लोग को ये भरोसा हो जाए कि हाँ डिस्क्रीट सीरीज वाला ही सेम फॉर्मूला सेम वे लगाने पे भी आपका कॉन्टिन्यूस में सोल्यूशन आ जाता है। तो स्टेप डेविएशन का हम देख रहे हैं, तो फॉर्मूला हमारा स्टेप डेविएशन का थोड़ा चेंज हो जाएगा, a प्लस समेशन एफ डी डैश आ जाता है और इनटू सी हो जाता है। ठीक है, हमें पता है कि डी डैश क्या होता है, डी डैश बराबर होता है एक्स माइनस ए अपॉन सी, डी डैश बराबर होता है एक्स माइनस ए अपॉन सी। इसको थोड़ा साफ करते हैं, उसकी जरूरत है कि नहीं, हमें पता है कि क्या पढ़ रहे हैं। तो डी डैश बराबर होता है एक्स माइनस ए अपॉन सी, और सी आपका क्या है कॉमन फैक्टर। क्वेश्चन हमें मिला, क्वेश्चन हमें इतने में मिला है, ये चीज़ नहीं है, क्वेश्चन हमें ऐसे मिला, हमने उससे एक्स की वैल्यूज निकाली और उससे हमने डी निकाल लिया अगर हमें शॉर्टकट मेथड से करना है, और अगर हमें स्टेप डेविएशन करना है तो यहाँ डी की जगह हम डी डैश निकालते हैं। आप ईज के लिए एक ये भी तरीका था सीख सकते हो, ये दोनों मेथड में भी होता है, पीछे भी लगा सकते थे आप, इंडिविजुअल में भी और डिस्क्रीट में भी। एक बार में डायरेक्ट डी मत निकालो, एक बार डी निकाल लो एक्स माइनस ए करके, अज्यूम मीन कर लिया, एक्स माइनस ए कर लिया और डी डैश यहाँ निकालो, डी डैश इज इक्वल टू डी अपॉन सी। ठीक है, सी की वैल्यू हमने 5 ले लेंगे, सी हमारा 5 हो जाएगा, कहीं लिख लेते हैं सी हमारा 5 है। ठीक, सिंपली सारे वैल्यूज को हमें 5 से डिवाइड कर देना है, -4, -2, 0, 2 और 4। मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग नए हैं इस चीज़ में, तो उसको अगर इजीली और इजीली करना चाहते हैं तो डी डैश आप चाहें तो 2 बार में बांट के भी कर सकते हैं। वैसे अगर आपको उसमें ईजी लग रहा है एक्स माइनस ए अपॉन सी डायरेक्टली करना, तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर एक बार डी निकाल लीजिए और डी के बाद डी को डायरेक्ट सी से डिवाइड कर दीजिए, यही वाला फॉर्मूला है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एक्स माइनस ए बराबर डी होता है ना, और अपॉन सी कर देते हैं तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एफ डी डैश निकालना है, हमें चाहिए एफ डी डैश। तो कई बार बच्चे क्या गलती करते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा होता है ना, तो डी डैश निकालने के बाद हम भूल जाते हैं कि ये वर्ड स्टेप है, वो इसी का सम करके और कहते हैं हाँ हो गया हमारा क्वेश्चन हो गया, बट ऐसा नहीं करना है हमें। ठीक है, हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 3 0 ज़ा 0, 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 8। चलिए, लकीली कोई अंतर नहीं पड़ रहा है क्योंकि यहाँ फ्रीक्वेंसीज ऐसी हैं, जो मैंने एग्जांपल लिया कि लकीली अंतर नहीं पड़ रहा है। आपने अगर यहाँ पे भी अगर 0 कर देंगे तो आंसर सेम आएगा, बट हमें स्टेप समझ के चलना है। ठीक, तो 8 8 कैंसिल और 8 8 कैंसिल, ये 0 हो गया। अब इसको हम अगर फॉर्मूले में रख देते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ। एक्स बार इज इक्वल टू ए की वैल्यू हमने 25 ली है, प्लस समेशन एफ डी डैश हमारा तो सम कितना आ गया 0, अपॉन समेशन एफ 15 है हमारा, और इनटू कॉमन फैक्टर सी की वैल्यू भी हमारी 5 है। तो मैं सिंपली बताया कि अगर इनटू लगा और एक 0 भी है तो सारा का सारा कोई मतलब नहीं, सब 0 हो जाएगा और आंसर हमारा आ जाएगा 20। ये हो गया हमारा कॉन्टिन्यूअस सीरीज के लिए। तो क्रक्स ऑफ द डिस्कशन क्या है कि आपके पास 3 मेथड्स हैं। जस्ट गिव मी अ फ्यू मोमेंट्स, साफ कर दो थोड़ा सा।
मैट्रिक्स आपका क्या है, आपके पास 3 तरह के डेटा होते हैं, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस। डेटा क्या होते हैं ये हम समझ चुके हैं, और इनको कैलकुलेट करने के 3 ही हमारे मेथड होते हैं, डायरेक्ट, शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन। 3 मेथड होते हैं जिससे हम हर तरह के डेटा का कैलकुलेशन करते हैं। इंडिविजुअल हमने सीख लिया है, डिस्क्रीट हमने सीख लिया है, और एक चीज़ मैंने आपको ये बताई थी, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस ये बिल्कुल अंतर नहीं होते हैं, सिर्फ इनमें इतना फॉर्मूले बिल्कुल सेम हमें रखने हैं, करने का तरीका सेम रखना है, बस एक वही स्टेप जो मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया है। क्लास इंटरवल को तुरंत आप एक्स में चेंज कर दीजिए, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2 करके और क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। हाँ, इसमें कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आपको क्लास इंटरवल ऐसे नहीं आता, 0 से 10, 11 से 20, 21 से 30 एंड सो ऑन। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव बोलते हैं, एक्सक्लूसिव केस होता है ये। इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये आगे किसी वीडियो में बताया जाएगा, अभी आप लोग इतना सीखिए और इसको अच्छे से समझ के करने की कोशिश करिए, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स।